जैसा कि हमने अपने पहले प्रथम भाग में कहा था कि दो योग बचे हैं, एक मालव्य योग और एक सस योग। आज उसकी बात करेंगे, मालव्य योग और सस योग की। एक बात आपसे पुनः हम दोहराना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें उतना करें। मित्रों, हमारे गले में तकलीफ़ है और इसके बावजूद भी हम आपके समक्ष हम आपकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और जल्दी से जल्दी से आप लोग आगे बढ़ाएं। मालव योग की बात करते हैं। मालव योग पहले आप ये समझ लीजिए, ये शुक्र से बनने वाला ग्रह है, योग है। जब शुक्र स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या उच्च का होकर लग्न से केंद्र में स्थित होता है। केंद्र माने 1 4 7 में, 1 4 7 और 10 में, यानी पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव, तो मालव योग बनता है, मालव योग का निर्माण होता है। इस योग में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है भौतिकवादी होता है। भौतिकवाद का मतलब जो समझ रहे हैं, मतलब उससे बड़ी ये संसार की जितनी चीज़ें हैं उनसे बड़ा लगाव होता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे अच्छे सामान, नई नई गाड़ियाँ, बढ़िया से मकान में जो है रहना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है उसे पसंद होती हैं। शास्त्रों में वह ज्योतिष में रुचि भी उसकी होती है और उत्साही बहुत होता है शुक्र से संबंधित ये ग्रह। लेकिन एक शर्त है, अगर शुक्र अशुभ हो तो जातक पर स्त्रीगामी होता। कारण यह ना कि शुक्र सैया सुख का कारक स्त्री ग्रह है। अगर वो कहीं कुंडली में अशुभ हो गया, अशुभ का मतलब किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि के अंतर्गत आ गया या ऐसी राशि के साथ में आ गया, शनि जैसी राशि के साथ में अगर आ गया या उसकी दृष्टि हो गई, तो पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी हो जाता है, जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खराब बात है। ठीक, इसलिए कुंडली का सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कराएं और करा करके शुक्र की स्थिति को देखें, साथ में मालव योग को भी देखें। अब बात कर लेते हैं लग्नों की। मेषादि लग्न माने मेष और आदि माने मेष और तमाम जो लग्न हैं, देख लीजिए जरा सा। मेष लग्न में शुक्र दूसरे स्थान और सप्तम स्थान का स्वामी होता है और सप्तम स्थान में मालव योग बनता है। अतः इस चूंकि सप्तम स्थान मार्केश स्थान है, तो शुक्र का रत्न जो हीरा है वो नहीं धारण करना चाहिए। मेष लग्न वालों के लिए ये वर्जित है कि हीरा ना धारण करें, क्योंकि सप्तम स्थान का ये स्वामी बन जाता है। अब वृष लग्न की बात कर लेते हैं। वृष लग्न में शुक्र लग्नेश तथा षष्ठेश बन जाता है। मालव योग अगर लग्न में शुक्र की स्थिति है तो मालव योग बनता है। अतः उन्हें जीवन पर्यंत शुक्र का रत्न हीरा पहनना चाहिए। मिथुन लग्न की बात कर लेते हैं। शुक्र पंचम स्थान और 12वें स्थान द्वादशेश का स्वामी होकर के अगर दसम भाव में शुक्र की स्थिति बनती है तो शुक्र का रत्न हीरा पहना जा सकता है। आप पहन सकते हैं शुक्र का रत्न हीरा। अब कर्क लग्न की बात कर लेते हैं। कर्क लग्न में शुक्र चौथे स्थान और 11वें स्थान एकादशेश होकर के चौथे भाव में अगर शुक्र की स्थिति बनती है, वहाँ अगर जन्म के समय शुक्र होता है तो मालव योग का निर्माण बनता है। और शुक्र की दशा और अंतर्दशा में हीरा धारण कर सकते हैं आप, ये कर्क लग्न वालों के लिए। अब सिंह लग्न वालों के लिए जरा देख लीजिए। सिंह लग्न में शुक्र तीसरे स्थान और दसम स्थान का स्वामी है। अगर 10वें स्थान में शुक्र जन्म के समय रहता है, उपस्थित होता है, तो मालव योग बनता है और इन्हें शुक्र की दशा और अंतर्दशा में हीरा ये धारण कर सकते हैं। कन्या लग्न की बात कर लेते हैं। कन्या लग्न में शुक्र
दूसरे स्थान व नौवें स्थान का स्वामी है। इस स्थिति में हीरा रत्न सामान्य इसे बचना चाहिए। कारण यह है ना कि कन्या लग्न में दूसरा और नौवें स्थान का स्वामी लेकिन नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, आपको 6 मुखी रुद्राक्ष जो शुक्र की तरह से भौतिक संसाधन को बढ़ाने वाला ये रत्न से बढ़कर है रुद्राक्ष, 6 मुखी, ध्यान रखिए, इसे पहनना चाहिए। तुला लग्न की बात कर लेते हैं। तुला लग्न का स्वामी ही शुक्र होता है। इसमें लग्नेश व अष्टमेश होकर के शुक्र अगर लग्न में बैठ जाता है तो मालव योग बनता है। इस स्थिति में जीवन पर्यंत उन्हें क्या पहनना चाहिए, हीरा धारण करना चाहिए। वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न में शुक्र 12वें स्थान और 7वें स्थान का स्वामी होकर के 7वें भाव में मालव योग का निर्माण करता है। इस स्थिति में हीरा रत्न से दूर रहना चाहिए, कतई नहीं पहनना चाहिए। अब धनु लग्न की बात कर लेते हैं। धनु लग्न में शुक्र लाभ स्थान का स्वामी माने 11वें स्थान का और 6ठे स्थान का होकर के अगर 4थे स्थान में शुक्र की स्थिति बनती है, योग बनता है, तो इस स्थिति में भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, एक मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। अब मकर लग्न की बात कर लेते हैं। मकर लग्न में शुक्र 10वें स्थान और 5वें स्थान का स्वामी है, शुक्र बनता है। ये योग कारक ग्रह की भूमिका, कारण 5वें स्थान का जो स्वामी होता है योग कारक ग्रह होता है, उसकी भूमिका में ये रहता है। तथा 10वें भाव में अगर शुक्र आ जाता है तो मालव योग का निर्माण करता है और ऐसी स्थिति में हीरा सदैव पहनना चाहिए। कुंभ लग्न की बात कर लेते हैं। में शुक्र भाग्य स्थान और 4थे स्थान का स्वामी होकर के कारक हो जाता है। 4था भावगत होकर मालव योग की रचना करता है। इस स्थिति में भी हीरा आजीवन धारण किया जा सकता है। अभी एक लग्न और बची है मालव योग की, मीन लग्न। मीन लग्न में शुक्र 3रे स्थान और 8वें स्थान का स्वामी होकर के मालव योग अगर बनाता है तो इस स्थिति में हीरा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, कोसों दूर रहना चाहिए। अब अंतिम योग की बात करते हैं, शश योग। शश योग शनि से बनने वाला योग है। जब शनि ग्रह स्वराशि, उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि का होकर के लग्न से केंद्र में स्थित होता है तो शश योग का निर्माण बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जाता है भ्रमणशील, क्योंकि शनि चला है मन, उसके पैरों में लोग नहीं कहते पैरों में शनिचर है इसके। भ्रमणशील, शीघ्र निर्णय लेने वाला, चतुर होता है। ऐसा जातक किसी कार्य को धीमी गति से करता हुआ, क्योंकि शनैश्चर है, शनै माने इसकी गति बहुत धीमी होती है, धीमी गति से कर अंततः ये अपने कार्य को पूर्ण कर लेता है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ लग्नों में यह योग बन सकता है। अब जरा रत्न देख लेते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि अगर योग अगर आपके अंदर बनते हैं, रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग, शश योग, तो उसमें रत्न कैसे पहनने चाहिए उसकी हम बात करते हैं। अब शश योग में रत्नों का चयन कैसे करना चाहिए। मेष लग्न में शनि 10वें स्थान एवं 11वें स्थान का स्वामी एकादश इसका होकर के अगर 7वें और 10वें स्थान में शनि की स्थिति बनती है, अगर शशयोग बनता है तो शनि की दशा और अंतरदशा में नीलम धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वृष लग्न की बात कर लेते हैं। वृष लग्न में शनि 9वें स्थान और 10वें स्थान का स्वामी होकर के अगर 10वें भाव में शनि की स्थिति बनती है, शशयोग बनता है, तो इस योग में शनि रत्न नीलम परीक्षण कर लें और इसके बाद धारण करें। नीलम बगैर टेस्ट करें नहीं पहनना चाहिए। सिंह लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है। शनि अगर 6ठे और 7वें स्थान का स्वामी बनता है सिंह लग्न में, अगर 7वें भाव में शश योग का निर्माण करता है
तो इस स्थिति में शनि का रत्न नीलम धारण करना बिल्कुल भी उचित नहीं। मैं सलाह नहीं देता हूँ कि आप पहने सिंह लग्न वालों को, वैसे भी नहीं पहनना चाहिए। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, शनि पुत्र पिता पुत्र 36 का आंकड़ा है, स्वास्थ्य खराब हो जाए। बात कर लेते हैं तुला की। तुला लग्न में शनि चौथे स्थान एवं पंचम स्थान का स्वामी बनता है। लग्न और चौथे भाव में अगर सतयोग का निर्माण करता है तो शनि के योग कारक भूमिका के चलते नीलम रत्न धारण किया जा सकता है। वृश्चिक देख लेते हैं, स्वामी मंगल। वृश्चिक लग्न में शनि तीसरे स्थान एवं चौथे स्थान का स्वामी होता है। चौथे भाव में अगर सतयोग का निर्माण करता है तो शनि की दशा अंतरदशा में नीलम पहना जा सकता है। कर्क लग्न की बात कर लेते हैं। कर्क लग्न में शनि 7वें और 8वें स्थान का स्वामी होकर के अगर चौथे और 7वें भाव में सतयोग का निर्माण करता है तो नीलम नहीं धारण करना चाहिए। कभी जिंदगी में नीलम के पास नहीं पटकना चाहिए। मकर लग्न की बात कर लेते हैं। मकर लग्न में शनि स्वयं लग्नेश व द्वितीयेश होकर के लग्न एवं दशम भाव में सतयोग का निर्माण करता है। इस स्थिति में जातक आजीवन बढ़िया क्वालिटी का नीलम पहने, शनिवार को चांदी में पहनना चाहिए। अब कुंभ लग्न की बात कर लेते हैं। कुंभ लग्न में शनि द्वादशीश एवं लग्नेश होकर के केवल लग्न में ही सतयोग का निर्माण कर सकता है। अतः इस स्थिति में नीलम को जीवन भर धारण करना चाहिए। मित्रों, ये दोनों भाग हमने आपके लिए बनाए हैं और साथ में आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो अपने कम से कम 10 मित्रों को आप लोग इसे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपसे आशा करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय श्री राम।